यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपने तैयार कर रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। मैथ का जो सेक्शन है, मैथ का जो पार्ट है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं मैथ की। तो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया कि 32 केलों को, जो 32 जो केले हैं उनको समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया है। जितने 6 बंदर है, 6 मंकी में ये आपको बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कितने केले शेष रह जाएंगे, यानी जो केले हैं जो बनाने हैं कितने बच जाएंगे, ये इसमें पूछे गए हैं। तो ये आपके 32 है, 32 को 6 से हम भाग दे देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 6 और 32। तो 6 पंजे 30 आपका होता है। 2 आपका रिमाइंडर बचा, कितना 2 जो होगा वो रिमाइंडर, यानी शेष कितने, यानी 2 आपके। तो ऑप्शन सी, यानी 2 आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होता है तो प्राप्त योगफल होगा। तो योगफल क्या होगा, उस टाइम पर पूछा गया है कि जो योगफल है वो क्या होगा। माना 2 अंकों की वह संख्या क्या है, यानी 2 अंकों की जो संख्या हमने मान ली कि ये हो जाएगी 10x प्लस के y हमने मान लिया, सपोज किया है। तो 10x प्लस y संख्या के अंकों को अगर हम पलट रहे तो पलटने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 10y प्लस x आपका हो जाएगा, 10y प्लस x आपकी हो जाएगी। अब इसका जो योगफल अगर हम निकाले तो योगफल अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगी 10x प्लस वाई प्लस 10y माइनस 10y प्लस x आपका है, यानी तो प्राप्त योगफल होगा। तो अंकों को पलटने से योगफल इसमें पूछा गया है तो ये हो जाएगा 11x आपके हो जाएंगे, 10 और एक x और जोड़ लिया 11x हो गया, प्लस के 11 ही आपके y हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 11, यानी x प्लस वाई, 11x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा जो संख्या 11 से विभाज्य आपकी होगी। तो ये क्या 11 से विभाज्य है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अम्मू की माँ है, अम्मू की माँ ने कुछ जो जलेबियाँ होती है वो बनाई तो इनकी संख्या 50 से कम है। तो अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितनी जलेबियाँ शेष बचेगी। तो कितनी जलेबियाँ जो है वो यहाँ पर शेष बचेगी ये पूछा गया है। तो अम्मू की माँ जो है, अम्मू की माँ के द्वारा जो बनाई गई जलेबी की संख्या कितनी थी, जलेबी की जो संख्या है वो 3। तो इसमें कि कितनी जलेबियाँ जो है यहाँ पर शेष जो बचते हैं, तो इसमें जो जलेबी थी 2, 3 और 7, यानी जो संख्या थी 2, 3 और 7 आपकी है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 42। तो अब 5, इसमें जो 5 व्यक्तियों के समान रूप से वितरित करना है ये, तो ये हो जाएगा कि 42/5, 42/5। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो कितना शेष बचेगा, 2 आपका शेष बचता है। न्यूनतम कितनी जलेबियाँ शेष बचेगी, 2। तो इसमें ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 बहनें अन्ना लाया, 3 बहनें हैं, अन्ना लाया और सनायक पिकनिक पर गई। उनकी माँ ने उन्हें ₹100 के 3 नोट और ₹500 का एक नोट दिया, 50 का एक नोट दिया। उन्होंने ₹20 प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। तो सना का भाग कितना होगा, जो सना है उसका पूछा गया कि जो भाग है वो कितना होगा। तो यहाँ पर तीनों बहनों को उनकी जो है माँ के द्वारा, उनकी जो है यानी प्राप्त रुपया कितने हुए, तो प्राप्त जो रुपया माँ के द्वारा प्राप्त रुपये दिए गए कि 3 गुना 3 की मल्टीप्लाई होगी 100 और मल्टीप्लाई बाय 50 का एक नोट आपका दिया गया गुना। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा रुपये कितना 3500, 350 रुपये आपके हो गए। ये क्या हो गए 350 रुपये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ये आपका है प्लस का साइन यहाँ पर है, 50 गुना 3 बहनों को दिए गए 100 रुपये।
चलिए यहाँ पर जो साइन है ये जोड़ना है, यानी 3 उनकी माँ ने उन्हें रुपए 100 के 3 नोट दिए, 100 के तो 3 नोट दिए प्लस 50 का उन्हें एक ही नोट दिया है, तो कितने रुपए हो गए? 350 रुपये आपके हो गए। अब है आपका आगे कि तीनों बहनों ने, जो तीनों बहनें हैं उनके द्वारा, तीनों बहनें ने उनके द्वारा जो खर्चा किया, यानी जूस पर किया गया खर्च, तो जूस पर जो खर्च किया, तीनों बहनों ने जूस पर खर्च कितना किया? तो जूस पर जो खर्च किया है वो क्या है? 20 गुना 4, यानी ₹80 उन्होंने जूस पर खर्च कर दिए। उसके बाद तीनों बहनों ने जो है, इसमें तीनों बहनों ने जो है एक नोट, उन्होंने बोतल को जूस खरीदा, उन्होंने फिर से इस धनराशि के समान रूप में आपस में बांट लिया। तो उन्होंने जब आपस में बची जो राशि थी वो कितनी, इसमें से जो है 300, यानी 350 में से 80 अगर हमने माइनस कर दिया तो कितने रुपए उनके पास शेष बचते हैं? 270 रुपये उनके पास शेष बचेंगे। कितने रुपए? 270 रुपये उनके पास बचे। तो 270 को अगर तीनों बहनें आपस में बांट ले तो कितना? ये आपका हो जाएगा 270/3, 270/3, तो कितनी बार? ये आपका हो जाएगा 90, यानी 90 आपका आएगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। शिक्षक जो है वो बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल को इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए, ये इन्होंने 2, इसने क्या लिया? व्रत जो है, व्रत खींचने हैं, तो व्रत इसने अपने खींचे, 2 व्रत खींच लिए। तो इसमें ये दोनों व्रत आपके हो गए। तो यहाँ पर ये ए नाम दे दिया, यहाँ पर इसको बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर कितने, यानी 80 के सभी गुणनखंड है, ये 80 के हो जाएंगे और यहाँ पर 100 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब इसमें आएगा 4, 8, 16, 20, 40 और 80, कितना? 40 और 80 आपका हो गया। अब यहाँ पर आएगा 11, 22, 55 और 110। तो यहाँ नीचे ये आपका आएगा 1, 2, 5 और 10 आपका हो गया। तो इसमें वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या आई? ये आपकी 10 आई। तो 10 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या 2, 7, 6, 5, 7, 8 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है कि 7 का जो स्थानीय मान है उनमें अंतर क्या आएगा। जैसे ये आपकी संख्या दी गई है 2, 7, 6, 5, 7, 8, तो यहाँ पर ये आपका 80, यहाँ पर हो जाएगा ये 70 आपका। इसके बाद जो 7 है, इसके बाद कितनी संख्या आपके? 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो आप लगा दोगे, 4 जो जीरो है वो लगा दी। तो अब 70,000 में से आपने 70 को माइनस करने देना है। तो 70,000 में से जो 70,000 है इसमें से माइनस करा हमने 70, तो कितना आपका आता है? ये आएगा 69,930, तो 69,930 आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या है, जो फलक होते हैं, जो फलक है, जो फेसेस आपके हैं, तो ये फलकों की संख्या क्या होगा? तो इसमें जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है उसमें 2 त्रिभुजाकार फलक है और 3 आयताकार फलक होते हैं। तो फलकों की जो संख्या होती है वो 5 आपके होते हैं। फलक की संख्या क्या होगी? 5 आपकी होती है। 2 तो आपके त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है उसमें होती है और 3 आपकी फलक में होती है। तो इसमें 5 आपकी होती है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की जो संख्या होती है वो 6 होती है और किनारों की संख्या आपकी 9 होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें राइट आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती है? सिमेट्री लाइन की, तो इसमें सेम किसमें होगी? ऑप्शन ए है कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, रॉन्ग। ऑप्शन बी पतंग और समांतर चतुर्भुज, रॉन्ग। ऑप्शन सी वर्ग और आयत, रॉन्ग। ऑप्शन डी आयत और समचतुर्भुज, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रेक्टेंगल और रोम्बस सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोनों की माप होती है। तो 2 कोनों का जो माप है वो कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो कितना होगा? चलिए, इसमें कोई भी आपने घंटा ले लिया, ये क्या है? घंटा हमने ले लिया, ये इसमें ये घंटा आपका है, ये क्या है? घंटा बना दिया।
ये आपका घंटा होगा, तो इसमें ये 12 हो गए, यहाँ पर आपके 6 हो गए, ये 9 है और ये 3 आपका है। तो यहाँ पर तो इसमें ये 10, 11, 8, 7, 5, 4, ये आपका 12 जो है, 11, 12 आपका है। यहाँ पर हो गया 1 और 2, तो ये टाइम हो गया। तो इसमें जो घंटे की जो सुई है ये आपका, तो ये एक 12 पर आपकी है, एक 7 पर आपकी है। किस पर? 7 पर। ये तो हो गई 12 पर आपकी, और ये छोटे वाली जो सुई है ये आपकी है 7 पर। तो इसमें क्या है कि उसके घंटे और मिनट की दो कोणों की माप पूछी गई है। तो माप, तो इसमें जो एच आपका है यानी ये हो गया 7, कितने घंटे? 7, और एम यानी मिनट है 0, इसमें दिखाई गई है, मिनट 0 हो जाएगी। तो कोण जो होगा, जो कोण है यानी जो एंगल होगा वो है, इसमें जो कोण है या एंगल है वो आपका हो जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस 1/2 60 आवर माइनस के 11 एम आपका, माइनस के 11 एम आपका। अब आपका आगे चलेगा इसको सोल्व करते हुए, तो ये आपका हो जाएगा इसमें कि प्लस माइनस 1/2 60 × 7, तो कितना हो जाएगा? 210 डिग्री आपका होगा। कितना? 210 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरा कोण है, जो एंगल है, दूसरा जो कोण था वो हो जाएगा आपका 360 में से माइनस कर देंगे 210, तो कितना आएगा? 210 माइनस करते ही आपका आ जाएगा 150। कितना आएगा? 150 डिग्री आपका आएगा। तो 300 ये हो जाएगा 150 डिग्री और 210 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है, एक जो वर्ग है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो आयत है, तो इसमें आयत जो होगा, इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा आयत। एक आयत ले लिया, एक आपका आयत हो गया। दूसरा है वर्ग, ये आयत, ये वर्ग आपका हो गया, और ये है आपका आयत, ये हो जाएगा आयत, ये आपका आयत होगा। तो इसमें 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आपका है, ये सारी 3-3 सेंटीमीटर की आपकी होगी, 3-3 सेंटीमीटर की आपकी है। ठीक है, तो इसमें आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका? जो आयत हो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 × 4 कितना होगा? 6 चौक 24 आपका हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर आपका आ गया। फिर है आकृति की ढकने के लिए वर्गाकार टिकटों की संख्या, तो 24/1 × 1 यानी 24 कितने? 24 टिकट इसमें आपके हो गए। कितने टिकट? 24 टिकट हो जाएंगे। अब है आगे इसके बाद की वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर आपका होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब आता है अगले इसके आगे कि वर्ग की आकृति को ढकने के लिए टिकटों की संख्या, ये भी आपकी 9 टिकट आपकी हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 × 1 9 आपका हो जाएगा। इसके बाद 9 आएगा। फिर आयत और वर्ग की आकृति को ढकने की आवश्यक, यानी 24 आपका आया था और इसका 9 आया है, 24 और 9 कितना होता है? 33 आपका होगा। तो 33 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता? तो इसमें नहीं मापा जा सकता, इसमें बात की गई है। तो इसमें राइट आंसर इसमें आपका, तो चलिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो 300 ग्राम मापने के लिए, 300 ग्राम अगर हमें मापना है तो 300 ग्राम मापने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम बाट। 400 ग्राम के लिए हमें चाहिए 500 माइनस 100 ग्राम। इसके बाद 700 ग्राम अगर हमें नापना है, 700 ग्राम के क्या करना है मापने के लिए? 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम का हमें बाट चाहिए। 750 अगर मापना है तो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम हमें बाट, इसमें
500 ग्राम फिर आपका आता है, लेकिन जो 750 ग्राम भार दिए गए बायोटो से नहीं मापा जाएगा, तो 750 आपका नहीं नापे जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप इसमें पूछा गया है, तो खेत का परिमाप क्या होगा? तो आयताकार कोई भी खेत की जो लंबाई है वो 120 मीटर आपको दी गई है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई, तो चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई निकालने ये हो जाएगा आपका 120/6, तो कितनी चौड़ाई आएगी? 20 मीटर आपकी आएगी। तो आयताकार खेत का जब परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप, तो परिमाप निकालने के ये हो जाएगा 2L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ आपका होता है, तो इसमें हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है 120 आपकी है, और ब्रेथ जो है वो 20 आपकी निकल के आई है, तो ये हो जाएगा कि 2 × 140, तो ये हो जाएगा 140 की गुना जब 2 में करेंगे तो 280 आपका आएगा। कितने मीटर? 280 मीटर, तो 280 मीटर ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 है कि किसी दुकानदार, कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर आपका है, उसके द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है। तो जैसे दिन है, वस्तु की संख्या आपको दी गई है, तो रविवार हो गए, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, तो उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या होगा? तो परिसर आपको निकालना है, यानी रेंज आपको निकालनी है। तो रेंज अगर हमें निकालनी है तो रेंज के बराबर हो जाएगा कि वस्तु की उच्च, जो वस्तु है उसकी उच्च संख्या, क्या उच्च संख्या में से निम्न संख्या को माइनस कर देना है, तो निम्न संख्या को क्या कर देना है? माइनस, तो निम्न संख्या, तो उच्च संख्या इसमें 350 आपका है, यानी 350 है, और निम्न संख्या यहाँ पर 120 आपको दी गई है, तो कितना आएगा? 230 आपका आएगा, तो 230 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 230 आपको दिया गया, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। पहली जो भाज्य संख्या है प्राइम नंबर आपकी है, तो 5 जो भाज्य संख्या यानी 5 जो कंपोजिट नंबर है उनका इसमें औसत आपको निकालना, एवरेज आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? चलिए, प्रथम 5 जो भाज्य संख्या आपकी है, जैसे 5 हो गई, 4, 6, 8, 9 और 10 आपकी भाज्य संख्या हो गई, जो पूरी तरह आपकी विभाजित होते हैं। भाज्य आपकी वही रहती है कि पूरी तरह से आपकी विभाजित हो जाती है। तो जैसे प्रथम हमने ले ली 5 संख्या, इसके बाद जो औसत हमें निकालना है संख्याओं का योग, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं कि 4, 6, 8, 9 और 10, कितना टोटल आपका आएगा? इसके बटे में हमें 5 कर देना है, तो टोटल संख्या 5 लिया है, तो ये टोटल आया 37/5, तो कितना आएगा? 7.4 आपका आएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है इसमें 4 आपकी है, क्या है? 4, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये 7.4 आपका है, ऑप्शन बी ही राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियां आपको दी गई है, कैसे? यानी W2V ये आपको दिया गया है, तो इसमें अगली संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये आपका W2V आपको दिया गया है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले W में से -1 करा तो क्या है? V, और V में -1 करा U आता है, और U के बाद U में -1 करा तो T आपका आया, और T में -1 हम करते हैं तो क्या आएगा? S आपका आएगा, S आपका आएगा, यहाँ पर आ गया S, यहाँ पर क्या है? S आपका आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो है 2 में हमने 2 की गुना 2 से की तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, और 4 की गुना जब हमने 2 से करी तो 4 दूनी 8 आपका हो गया, और 8 के गुना अगर हम 2 से करते हैं 16 आएगा, और 16 की गुना जब हम 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32 आपका आएगा। तो S और 32 आपका आना है आगे, तो S और 32 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि गणित जो है उसमें प्रभावकारी शैक्षिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, ऐसे कार्यों का सर्जन करना जिनमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी, औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का उपयोग करना, रॉन्ग। ऑप्शन डी है कि जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं
उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए हैं। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। तो गणित के आकलन में शामिल क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, रॉन्ग। ऑप्शन बी अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थी की प्रगति, बिल्कुल सही आपका है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन कि संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त है वो कौन सा है। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तत्वों को विकसित कर पाएंगे, रॉन्ग। ऑप्शन बी अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे, रॉन्ग। ऑप्शन सी अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे, बिल्कुल सही आपका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन है कि गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे। तो कौन सा इसमें चरितार्थ करने में सहायता आपकी करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए कि विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित सुव्यवस्थित निरूपित और उनकी व्याख्यान करना, बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित भारतीय सवाल दिया कि स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर दिया कि 6.5। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त आपका रहेगा, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निष्कर्षण करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए कि भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी कि भिन्न किसी पूर्ण के शेष भाग को निरूपित करता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन है कि शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। तो कौन से स्तर पर, कौन से लेवल पर होगी। ऑप्शन ए दृश्यकरण, रॉन्ग। ऑप्शन बी विश्लेषण यानी किसी भी चीज का एनालिसिस करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अरुणा समीकरणों को हल खोजने में बहुत अच्छा है पर सामान्यतः भारतीय प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मुझे भाग करना है गुना। इस प्रकार के प्रश्न को क्या सुझाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या सुझाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन है कि सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं में संख्या पूर्व अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है। वह समझती है 2 में 1 निहित होता है और 3 में 1 और 2 निहित है। तो 4 में 1 2 और 3 निहित है। और इसी तरह आगे भी वह किस संख्या पूर्व अवधारणा पर बल दे रही है। तो किस पर वो बल दे रही है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है एक की संगति, रॉन्ग। ऑप्शन बी पदानुक्रमिक समावेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गणना, रॉन्ग। ऑप्शन डी संरक्षण, रॉन्ग। तो राइट आंसर है पदानुक्रमिक समावेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यानी हायरार्चिकल इंक्लूजन, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित भारतीय सवाल प्रस्तुत करती है क्या कि सुमिता के पास 12 टॉफियां हैं जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर है 12 + 18 30 टॉफियां। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी
द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त आपका आता है, सबसे सही क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, विद्यार्थी समस्या को समझ गया परंतु लापरवाही के कारण उसने अभिकल्पनात्मक त्रुटि की, रॉन्ग। ऑप्शन सी, विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को भारतीय सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबंध कर दिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्र युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। तो कैसे केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए, कंठस्थ कराने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालय में कोरी स्लेट जैसे आते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन बी, बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, राइट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कि हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निहित सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है, यह कथन उजागर करता है। तो जो स्टेटमेंट है किसको उजागर करेगी? ऑप्शन ए, गणित के व्यवहारिक मान को, रॉन्ग। ऑप्शन बी, गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को, रॉन्ग। ऑप्शन सी, गणित के प्राकृतिक मान को, रॉन्ग। ऑप्शन डी, गणित के सौंदर्यपरक मान को, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। तो कौन सा यहाँ पर आरंभ किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सा आरंभ किया है? तो उन्होंने आरंभ क्या है? ऑप्शन ए, निष्ठा, रॉन्ग। ऑप्शन बी, निपुण भारत, बिल्कुल सही है, निपुण भारत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 29 कि गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन ए, मानदंड संदर्भित, रॉन्ग। ऑप्शन बी, रचनात्मक, रॉन्ग। ऑप्शन सी, मानक संदर्भित, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम जो उपयुक्त है वो क्या होगा क्वेश्चन 30 में? तो सबसे कम उपयुक्त क्या है ये इसमें पूछा गया है। चलिए, सबसे कम उपयुक्त है तो ऑप्शन ए है कि बच्चों को समूह में गणितीय समस्याओं पर काम करने तथा कक्षा में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।